चीन ने भारत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हां, रेयर अर्थ मैग्नेट के बाद चीन ने रोकी एक और सप्लाई, जिससे कि खेती पर इसका बुरा असर होगा। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वो नापाक हरकत चीन के द्वारा की गई है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। चीन ने भारत को खास तरह के फर्टिलाइजर्स की सप्लाई रोक दी है। इसका यूज फलों, सब्जियों और दूसरी फसलों की पैदावार बढ़ाने के काम आते हैं। इनका आयात करने वाली कई कंपनियों के अधिकारियों का ये कहना है कि चीन ने पिछले 2 महीने से ये सप्लाई जो है वो रोकी हुई है। चीन दुनिया भर में खेती में काम आने वाले इनपुट्स का बड़ा सप्लायर है। समस्या ये है कि उसने केवल भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की सप्लाई जो है वो रोक रखी है, जबकि वो दूसरे देशों की इनका एक्सपोर्ट जो है वो कर भी रहा है। इससे पहले चीन ने भारत का रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई भी रोक दी थी। बता दें कि भारत लगभग 80% स्पेशल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो चीन से ही मंगवाता है। सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि SFIA के अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती का यह कहना है कि चीन पिछले 4-5 साल से भारत को खास उर्वरकों की सप्लाई में रुकावट डाल रहा है, लेकिन इस बार तो उसने पूरी तरह से रोक लगा दी है। चीन में फैक्ट्रियों से फर्टिलाइजर्स भेजने से पहले वहां की जो सरकार है इसकी जांच करती है। जानकारों का यह कहना है कि चीन भारत जाने वाले फर्टिलाइजर्स की जांच जो है वो नहीं कर रहा है। वह अलग अलग तरीके से अपनाकर बिना सीधे तौर पर बैन जो है वो लगाए बिना एक्सपोर्ट रोक रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीन कुछ खास तरह के कच्चे माल के एक्सपोर्ट को भी रोक रहा है। ये सब टैरिफ और साथ ही दूसरी जो पाबंदियों हैं इनके जवाब में किया जा रहा है। भारत सरकार ने चीन से आने वाले जो निवेश है इसके लिए सरकार से मंजूरी लेना भी शुरू कर दिया है। वहीं इसका सीधा असर जो है वो चीन पर पड़ रहा है। पिछले 5 साल में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है और सीमा पर झड़पें हुई हैं और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। इन सब वजह से भी चीन ने ये जो कदम उठाया है ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक भारत आमतौर पर जून से दिसंबर के बीच 1,50,000 से लेकर 1,60,000 टन स्पेशल फर्टिलाइजर्स का आयात करता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FAI के अनुसार भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स का मार्केट जो है वो 2029 तक 9.2% और CAGR से बढ़कर $1 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। भारत के पास स्पेशल फर्टिलाइजर्स बनाने की तकनीक नहीं है। अभी तक इनकी मांग जो है वो कम थी, इसलिए कंपनियों के लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना फायदेमंद नहीं था। चक्रवर्ती ने कहा कि हालांकि स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स अब प्राथमिक फर्टिलाइजर्स की जगह ले रहे हैं, जिससे कि इनकी जो खपत है वो भी बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब कई कंपनियां जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।